वहां गुड़गांव, जयपुर, कोलकाता, देहरादून के सारे सिटी हेड्स मौजूद थे। उनकी तारीफें सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल अरमान सर ने मुझे डांट भी दी। वे बोले, आयेशा, अब तुम ऑफिस हेड बन गई हो। जिनके साथ तुम अब तक काम करती थी, अब वे तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब तुम्हें उनके साथ ऐसे उठना बैठना कम करना होगा। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, सर, मैं उन्हें इतने सालों से जानती हूँ, आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। मैं उनके साथ ऐसे एकदम से कैसे दूर हो जाऊंगी? वे तो कहेंगे कि प्रमोशन मिलते ही मुझमें घमंड आ गया। मेरी बात सुनकर गुड़गांव के सिटी हेड राजीव सर, उम्र करीब 45 साल, ने बड़े प्यार से समझाया, आयेशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उनसे दुश्मनी कर लो, लेकिन अब तुम उनकी बॉस हो। तुम्हें अपनी एक अलग छवि बनानी होगी। अगर तुम उनके साथ ऐसे ही बैठकर शराब पीती रहोगी, हंसी मजाक करती रहोगी, तो वे तुम्हें दोस्त समझेंगे, बॉस नहीं। फिर जब काम की बात आएगी और तुम्हें सख्ती दिखानी पड़ेगी, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती आड़े आएगी। क्या तुमने हम में से किसी को अपने जूनियर्स के साथ ऐसे शराब पीते देखा है? सबके सामने डांट सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। शायद अरमान सर ने मेरी हालत भांप ली। उन्होंने फौरन माहौल बदलने के लिए कहा, अरे पगली, अब तुम भी एक लॉब की मालकिन बन गई हो। 18-20 लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे। मेरा मूड ठीक करने के लिए वे उठे, मुझे गले लगाया और मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोले, शाबाश। मुझे पता था कि ये प्रमोशन इस साल तुम्हें ही मिलेगा। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा। फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अपनी टीम के साथ बैठो, लेकिन संभल कर रहना। तभी उन्होंने मजाक में पूछा, माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हें शराब पीने से रोक दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो क्या मेरे साथ पीना पसंद करोगी? अब तुम भी हम में से एक हो, तो पार्टी भी बॉस वाली करनी चाहिए। मैंने फौरन हाँ कह दी और अपनी टीम के पास जाकर बैठ गई। करीब 2 घंटे बीत गए। पार्टी पूरे शबाब पर थी। स्टेज पर लोग कराओके मशीन के साथ गाने गा रहे थे, कुछ डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे, तो कुछ आपस में हंसी ठिठोली में डूबे थे। रात के करीब 12:30 बजे मैं वॉशरूम के लिए उठी। वहां जाकर मैंने फ़ोन चेक किया, तो देखा कि अरमान सर के 4 मिस्ड कॉल थे। मैंने फौरन उन्हें कॉल किया। फ़ोन उठाते ही वे हंस पड़े, अरे महारानी, आखिर आपने फ़ोन देख ही लिया। मैंने कहा, सॉरी सर, अंदर इतना शोर था कि रिंग सुनाई ही नहीं दी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सुनो, हम राजीव सर के कमरे में हैं, 7वीं मंजिल पर। अगर तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। थोड़ी देर बाद मैंने वॉशरूम में खुद को आईने में निहारा, अपनी साड़ी को ठीक किया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक की चमक बढ़ाई और फिर अरमान सर और राजीव सर के कमरे की ओर बढ़ गई। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि टेबल पर पहले से ही शराब की बोतलें, बियर के कैन और स्नैक्स की प्लेट सजी हुई थी। राजीव सर का कमरा बाकी कमरों से कहीं ज्यादा शानदार था। मैंने मन ही मन सोचा कि वाह, बड़े ओहदे का ये फायदा तो कमाल का है। कमरे में एक 5 सीटर सोफा, बड़ा सा टीवी, सेंट्रल एयर कंडीशन और बेडरूम शायद टीवी की दीवार के पीछे था। सब कुछ किसी लग्जरी स्वीट की तरह। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, मैंने हल्के से पूछा, सर, अंदर आ सकती हूँ? अरमान सर ने बड़े गर्मजोशी से कहा, अरे आओ आओ आयेशा जी, दरवाजा बंद करती हुई आओ, तुम्हारे लिए ही खुला रखा था। अंदर कदम रखते ही राजीव सर ने मजाकिया लहजे में कहा, मुझे तो लगा कि मेरा भाषण सुनकर तुम हमारे साथ बैठना ही कैंसिल कर दोगी। उनकी बात पर मैं शर्मा गई और बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। वे उठे, मेरे पास आए और मुझे गले लगाते हुए बोले, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जैसे प्रोजेक्ट्स में कमाल दिखाया, वैसे ही अब ऑफिस मैनेजर बनकर कमाल दिखाना। एक दिन तुम हमारी बराबरी पर होगी, शायद हमसे भी आगे निकल जाओगी। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। फिर उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। मैं अरमान सर के बगल में बैठ गई और राजीव सर हमारे सामने सोफा चेयर पर जम गए। अरमान सर ने बड़े प्यार से कहा, देखो आयेशा, नीचे तक हम तुम्हारे बॉस थे और तुम हमारी जूनियर, लेकिन यहाँ इस कमरे में हम तीनों बस दोस्त हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर। फिर वे बोले, मैंने तुम्हें नीचे शराब पीने से रोका था, अब देखो तुम्हारे सामने ढेर सारी शराब है, जो पसंद हो चुन लो। मैं और राजीव ब्लैक लेबल पी रहे हैं, तुम क्या लोगी? मैंने झट से कहा, सर, मैं भी वही पीऊंगी जो आप लोग पी रहे हैं। अरमान सर ने मेरी पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा, शाबाश, चलो फिर सबके पैगा बनाओ। मैंने तीनों के लिए पैगा तैयार किए और हमने मेरे प्रमोशन की खुशी में चीयर्स करते हुए गिलास खनकाए।
देखते ही देखते बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वे दोनों अपने तजुर्बे मेरे साथ बांटने लगे, मुझे सलाह देने लगे कि आगे क्या करना है, अपनी टीम को कैसे संभालना है। बातों बातों में हमारे 2-3 पैगा हो गए। शराब का नशा धीरे धीरे हम सब पर चढ़ने लगा था, और आप तो जानते हैं, जब शराब चढ़ती है तो दिल की बातें होठों पर आ ही जाती हैं। वे दोनों मेरे सामने अपनी बीवियों की बातें करने लगे। राजीव सर मजाक में मुझसे कहने लगे, यार तुम्हारा होने वाला पति तो बड़ा लकी है, बीवी जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, क्या चाहिए और। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, सर आपकी बीवियां भी कम नसीब वाली नहीं हैं, उनके पति इतने बड़े ओहदे पर हैं। वे मेरे जवाब पर ठहाके लगाने लगे और बोले, हाँ महारानी, पर हमारी बीवियां अब 28-29 की तो रही नहीं। इसी तरह की बिंदास बातों के साथ हम सब हंसी मजाक में डूब गए। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, बातें और खुलती गई। वे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की कहानियां, दोस्तों के साथ बिताए लम्हों के किस्से एक दूसरे से शेयर करने लगे। मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी, उनके हर किस्से में खोई हुई। जब उनकी बातें खत्म होने को आई तो राजीव सर ने मुझे छेड़ते हुए कहा, यार आयशा, तुम बड़ी चालाक लोमड़ी हो, हमारी सारी बातें सुन रही हो और अपनी एक भी नहीं बता रही। मैंने शर्माते हुए कहा, सर आप दोनों के बीच में क्या ही बोलूं, इसीलिए बस सुन रही थी। लेकिन वे जिद करने लगे, नहीं नहीं, तुम्हें भी अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ बताना पड़ेगा। मैं शर्म से लाल हो गई और बोली, नहीं सर, मैं आपसे ऐसी बातें नहीं कर सकती, आप मेरे सीनियर्स हैं। तभी अरमान सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, यार आयशा, मैंने तुम्हें आते ही कहा था ना, बॉस, सीनियर, जूनियर ये सब नीचे तक ही रह गया, यहाँ हम सब दोस्त हैं। उनकी बात सुनकर भी मैं थोड़ी हिचकिचाई और कहा, नहीं सर, आप लोग कंटिन्यू करो। लेकिन उनके चेहरे पर वह शरारती मुस्कान थी जो बता रही थी कि वे मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं। राजीव सर उठकर मेरे दूसरी ओर आ बैठे और बड़े प्यार से बोले, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें बताने में दिक्कत हो रही है तो हम सवाल पूछते हैं, तुम बस जवाब दे दो। मैं उनके बीच ऐसे फंस गई कि आखिरकार हाँ कहना पड़ा। फिर राजीव सर और अरमान सर ने बारी बारी से मुझसे सवाल शुरू कर दिए। आयशा, तुमने पहली बार किसको किस किया? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन था? पहली बार सेक्स कब और कहाँ हुआ? वे दोनों मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शराब का नशा था या उस पल का जोश, अपने दो सीनियर्स, जो उम्र में मुझसे कहीं बड़े थे, के साथ ऐसी अंतरंग बातें शेयर करना मुझे अंदर तक उत्तेजित कर रहा था। ऐसे ही कुछ सवालों के बीच 1-2 पैगा और गले से नीचे उतर गए। धीरे धीरे उनके सवालों का रंग बदलने लगा और वे कामुक हो गए। राजीव सर पूछने लगे, अच्छा आयशा, ये बताओ, तुम लौड़ा चूसती हो या नहीं? अपने बॉयफ्रेंड का चूसती हो या किसी और को भी इसके मजे दिए हैं? तभी अरमान सर ने राजीव सर से कहा, नहीं नहीं भाई, हमारी आयशा को देखकर तो नहीं लगता कि इसकी जवानी का मजा किसी और लौड़े ने लिया होगा। उनकी ऐसी बातें इतने करीब से सुनकर मेरा जिस्म सुलगने लगा और मेरे अंदर की रंडी आयशा बाहर आने लगी। फिर पता नहीं कब राजीव सर मेरे इतने पास आ गए कि उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर, उन्होंने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उनका एक हाथ मेरे घुटनों पर सरक रहा था, महसूस हुई, तो दूसरा मेरे बालों को सहला रहा था। उधर अरमान सर का हाथ मेरी कमर पर था, उनकी उंगली मेरी नाभि के इर्द गिर्द नाच रही थी और वे पीछे से मेरे बैकलेस ब्लाउज के ऊपर मेरी नंगी पीठ को चूम रहे थे। शराब की मदहोशी में मुझे उनके स्पर्श अंदर तक गर्म कर रहे थे। मैंने भी उस अनुभव को आत्मसात करने का मन बना लिया था। अरमान सर ने धीरे से मेरा पल्लू सरका दिया और एक हाथ से मेरे ब्लाउज के ऊपर से मेरे बूब्स को दबाने लगे। उस वक्त तक मेरा होश गायब हो चुका था। राजीव सर ने मुझे अपनी ओर खींचा, मेरा चेहरा अपने हाथों में थामा और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं भी उनके जोश में बह गई और उन्हें उतने ही शौक से चूमने लगी। अब मेरी पीठ अरमान सर की ओर थी, उसे चूमने लगे। उन्होंने मेरे ब्लाउज की लेस खोल दी और मेरी नंगी पीठ पर अपने हाथ फेरने लगे। फिर एक साथ 4 हाथों का स्पर्श मेरे जिस्म पर किसी कामुक सपने की तरह लग रहा था। राजीव सर के साथ मेरा किस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शराब का नक्शा और वह जोश हमें किसी और ही दुनिया में ले गया था। तभी अरमान सर ने मुझे पीछे से कसकर जकड़ लिया और अपनी उंगली मेरे गाल पर रखकर मुझे अपनी ओर घुमाने लगे। जैसे ही मैं उनकी ओर मुड़ी, राजीव सर ने मुझे रोका और बोले, बस 2 सेकंड मेरी जान, पहले तुम्हारा ब्लाउज उतार दें।
उन्होंने मेरे कंधों और हाथों से ब्लाउज खींचकर निकाला और अरमान सर ने पीछे से मेरी ब्रा की स्ट्रैप ढीली कर दी, जिसे राजीव सर ने सामने से उतार फेंका। अब मैं पलटकर अरमान सर की ओर बैठ गई। पीछे से मेरे खुले बूब्स को राजीव सर अपने मजबूत हाथों से खूब मसल रहे थे और सामने अरमान सर मेरे होठों को चूमने में डूबे हुए थे। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहा। फिर अरमान सर ने राजीव सर से पूछा, इसे अंदर ले चलें? 3 बजने वाले हैं। राजीव सर ने हामी भरी और मुझसे कहा, आयशा जान, चलो बेड पर चलते हैं। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे अंदर ले गए। कमरे में घुसते ही अरमान सर ने लाइट्स जला दी और बोले, मुझे इस रंडी की जवानी पूरे उजाले में देखनी है। मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जल्द ही वे दोनों मेरे इतने करीब आ गए कि मैंने आंखें बंद कर ली और उनके स्पर्श को महसूस करने में खो गई। आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी धीरे धीरे मेरे जिस्म से सरक रही है। मेरा शरीर कांप रहा था और आंखें खोलकर वह नज़ारा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगले ही पल मेरी पैंटी भी मेरे पैरों से खिसककर जमीन पर जा गिरी। शर्म के मारे मैंने आंखें और कसकर बंद कर लीं। उन्होंने मुझे आंखें खोलने को कहा, लेकिन अपने आप को उनके सामने पूरी तरह नंगी देखने की सोच से मैं घबरा गई। अचानक मुझे सब बहुत अजीब लगने लगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, सॉरी सर, मुझसे ये नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। आयशा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। हम सब बस मिलकर मजे ले रहे हैं। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बस 2 मिनट हमारी बात सुन लो। अरमान सर ने फौरन अपने बैग से एक टाई निकाली और मेरी आंखों पर बांध दी। फिर मुझसे पूछा, अब तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं ना, अब शर्माओ मत, बस हमारी आवाज सुनो और मजे से सब महसूस करो। इतना कहते ही उनमें से एक ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। अब मैं सिर्फ उनकी आवाजें सुन पा रही थी। कपड़े उतरने की हल्की सरसराहट, बेल्ट के फर्श पर गिरने की खनक, ये सब मेरे कानों में गूंज रहा था। फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा और बड़े संभाल कर मुझे बिस्तर के बीच में लिटा दिया। वे दोनों मेरे आगे पीछे आ गए और मुझसे लिपट गए। इस बार उनका स्पर्श कुछ अलग था, जिस्म से जिस्म टकरा रहा था। वे दोनों भी मेरी तरह पूरी तरह नंगे होकर मुझसे चिपक गए थे। मैं किसी एक को चूम रही थी, उसके हाथ मेरा चेहरा थामे मेरे होठों को चूस रहे थे। दूसरा मेरी कमर पर हाथ फेर रहा था, उसका तना हुआ कड़क लन मेरे चूतलों को छू रहा था, तो सामने वाले का मेरी चूत के पास रगड़ खा रहा था। वे मुझसे पूछते रहे, मजा आ रहा है आयशा तुझे? मैं बस इस कार्यों के बीच हाँ कह पा रही थी। फिर उन्होंने पूछा, चल अब ये टाई हटा दे तेरी आंखों से। मैंने कहा, नहीं सर, थोड़ी देर रहने दो। उन्होंने आपस में बात की। अरमान सर ने राजीव सर से पूछा, तू डालेगा या मैं डालूं? राजीव सर बोले, नहीं, मैं अभी इसके होठों के मजे ले रहा हूं, तू शुरू कर। उनकी बातों से मैं सब समझ गई। मेरे अंदर ही अंदर एक बेसब्री जागने लगी। मैं उत्तेजना अपने चरम पर पहुंच रही थी। तभी अरमान सर ने कहा, जान, ये टांग थोड़ी उठा। राजीव सर ने मुझे चूमना रोका, मेरी एक टांग उठाए और मुझे अपनी ओर खींच लिया। पीछे से अरमान सर ने मेरी कमर पकड़ी और मेरी चूत पर अपना मोटा लोढ़ा टिकाकर अंदर डालने लगे। थोड़ा दबाव पड़ते ही उनका बड़ा सा मशरूम जैसा टोपा मेरे अंदर घुस गया। मैं मजे से कराह उठी, आहू, उफ, सर, अरमान सर ने राजीव सर से कहा, बहुत टाइट है साली की। राजीव सर बोले, क्या बात कर रहे हो? हाँ, डाल कर देखो, सही में मस्त टाइट चूत है। एक पल बाद वे फिर से हंसते हुए बोले, भाई 29 साल की चिकनी लौंडिया है, टाइट चूत तो होगी ही। उनकी कामुक बातें सुनकर मेरी सिसकारियां और बढ़ गई। मेरी चूत से तो जैसे पानी का झरना बह रहा था। तभी राजीव सर ने कहा, हट, मैं देखता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे ऊपर चढ़ गए। मेरी टांगों के बीच अपना लन मेरी चूत पर टिकाया और अंदर घुसाने लगे। कोई 2-3 धक्कों में उनका लन फफक करता हुआ अंदर सरक गया। आह, ये तो सही में टाइट निकली यार। तभी अरमान सर बोले, तभी तो मैंने इसको ऑफिस की रंडी बना के रखा हुआ है। ऐसी चुद्दकर ऑफिस में हो तो ऑफिस भी स्वर्ग लगता है। राजीव सर यही सब सुनते हुए और जोर से धक्के मारने लगे। उनका लन मेरे अंदर लेना मुझे बेहद मजेदार लग रहा था। मेरी हल्की हल्की चीखें निकल रही थी, लेकिन हर धक्के के साथ मेरी चूत खुलती जा रही थी। फिर सर ने मेरी आंखों की पट्टी हटा दी और बोले, हो गया बहुत नाटक, अब खुली आंखों से चोद। मेरे ऊपर राजीव सर चढ़े हुए थे, धक्कों पर धक्के लगा रहे थे। मजे में मेरी टांगें अपने आप खुल गई और उनके लन का स्वागत करने लगी।
अरमान सर ने पूछा कैसी लग रही है इसकी चूत, राजीव। वे बोले बहुत सही है भाई, बहन की लौड़ी बहुत मस्त टाइट है। दोनों ठहाके लगाने लगे। क्यों आयेशा, कैसी लगी प्राइवेट पार्टी? मैंने सिसकारी भरते हुए कहा। हम अच्छी है सर। वे बोले अब तू सीनियर हो गई है मेरी जान, और कॉर्पोरेट में सीनियर्स की पार्टी ऐसी ही होती है। मैं मस्ती में डूबकर मजे ले रही थी। आह सर, बहुत सही। उफ, हाँ सर, ऐसे ही चोदो। आहा। वे और जोश में आ गए और मेरी चूत को तेजी से ठोकने लगे। मैं झरने के करीब थी और वे भी तेज तेज धक्के मार रहे थे। आहा हा। आयेशा, आयेशा मेरी जान, मेरी सेक्सी रंडी, मेरी माल। और फिर उन्होंने अपने गर्म गर्म माल की पिचकारी मेरे पेट पर, मेरे बूब्स पर छोड़ दी। आखिरी बूंद गिरते ही वे थककर मेरे ऊपर ढेर हो गए। मैं प्यार से उनके बालों को सहलाने लगी, उनके गाल और गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगी। शाह, आराम कीजिए सर, आपने बहुत अच्छा चोदा मुझे। तुझे मजा आया ना मेरी जान? राजीव सर ने पूछा। हाँ सर, बहुत, मैंने सिसकते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने बड़े प्यार से माफी मांगी। अगर जोश में आकर कुछ उल्टा सीधा कह दिया या गाली दे दी तो बुरा मत मानना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा मैं समझती हूँ सर। तभी अरमान सर हमारे लिए 3 पहिया बनाकर ले आए। हमने बिस्तर पर बैठकर एक बार फिर मेरे प्रमोशन की खुशी में चीयर्स किया। पहिया खत्म होते ही अरमान सर मेरे पास सरक आए और मेरे जिस्म से खेलने लगे। मैंने हंसते हुए कहा थोड़ा सब्र करो ना सर, अभी तो सब हुआ है। वे बोले इतनी जवान कमसिन लड़की होकर एक राउंड में थक गई। तुझे तो एक रात में 4-4 लौड़े खुश करने चाहिए। मैंने सोचा कि सर 4 नहीं, मैं तो एक साथ 40 लंडिया उससे ज्यादा भी खुश कर सकती हूँ। पर मैंने शर्माते हुए कहा सर, कुछ भी कहते हो आप, चढ़ गई है आपको सच में। इतना कहते ही उन्होंने मुझे अपनी गोद में खींच लिया और मेरी पहले से गीली, राजीव सर के माल से भरी चूत में अपना लोढ़ा घुसा दिया। अब वे मुझे चोदने लगे और मैं उनकी गोद में बैठकर उछल उछल कर अपनी चूत मरवाने लगी। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर हम जुदाई का नक्शा पी रहे थे। मैं उन्हें चूम रही थी और उनकी गंदी गंदी बातें मेरी चूत में और आग लगा रही थी। वे कह रहे थे दूसरों के लोड़े पर ऐसे ही उछलती है। मैंने कहा हाँ, रोज चोदते होगे तुझे लोग? नहीं सर, रोज नहीं। अच्छा, तभी इतनी टाइट है तू? हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना? हाँ सर, आप दोनों के लिए। हाँ मेरी लौड़े की रानी, अब पलट जा, तेरी गांड उछलती हुई देखनी है। मैं पलट गई और फिर उनके लंड पर बैठ गई। अब मेरी नज़र राजीव सर पर थी। वे मुस्कुराते हुए अपना पैगा पीते हुए मुझे निहार रहे थे और मैं अरमान सर के लंड पर उछल उछल कर उन्हें मजा दे रही थी। शर्माती हुई मैं राजीव सर को देखकर मुस्कुरा रही थी। वे मेरे पास आए और बोले यार अरमान, लग रहा है अपनी जवान रंडी को बहुत मजा आ रहा है। अरमान सर हंसते हुए बोले मजा आ रहा है, तभी तो उछल रही है ना ये। मैंने शर्म से कहा सर प्लीज। राजीव सर मेरे पास आए, मेरे गाल को अपनी जीभ से चाटते हुए बोले क्या प्लीज आयेशा? कुछ नहीं सर। क्या कुछ नहीं? तुझे रंडी न कहूं? नहीं, मत कहो सर। क्यों, तू रंडी नहीं है? अच्छा, तू 2 गैर मर्दों के साथ नंगी चुद रही है और रंडी नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज। अभी तू रंडी है, समझी बहन की लौड़ी? इस कमरे से बाहर निकलने तक तू रंडी है, समझी? हम सर, इतने शराफत के नखरे मत दिखा साली, वरना मुंह में दे दूंगा तेरे। इतना कहकर वे उठे और मेरे मुंह में अपना लंड ठूंस दिया। उफ उफ, मेरे दोस्तों, नीचे अरमान सर का लौड़ा मेरी चूत की गहराइयों को नाप रहा था और ऊपर राजीव सर का सोया हुआ लंड मेरे मुंह में फिर से तनने लगा था। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। राजीव सर का लंड फिर से खड़ा हो गया। तभी अरमान सर बोले आयेशा, मेरा भी चूस दे यार, गीला पड़ रहा है। मैंने राजीव सर का लंड बाहर निकाला और अरमान सर की ओर पलट गई। राजीव सर ने कहा अब तू कुतिया बन, मेरी कुतिया। मैंने शरारत भरी नजरों से उन्हें देखा और झुककर बोली लो सर, तैयार है आपकी कुतिया आपके लिए। राजीव सर ने मेरी कमर पकड़ी और एक झटके में मेरी चूत में अपना लंड पेल दिया। मेरे मुंह से प्यार और दर्द भरी चीख निकल गई। वे पीछे से मेरी कमर थामे मुझे चोद रहे थे और मैं बड़े प्यार से अरमान सर का लोढ़ा अपने मुंह में लेकर चूस रही थी। अरमान सर का लंड राजीव सर से थोड़ा अलग था, पर उसे चूसने में मुझे गजब का मजा आ रहा था। कुछ देर तक ये सब चलता रहा। फिर राजीव सर ने मेरी चूत में दूसरी बार अपना माल छोड़ दिया। इधर मैं अरमान सर के लंड को जोर जोर से हिलाने और चूसने लगी।
उन्होंने कहा, जान, गिरने वाला है, जल्दी से बैठ जा इस पर। जैसे ही मैंने उनका लौड़ा अपनी चूक पर लगाया, उनका लन तेज पिचकारी मारते हुए मेरी चूक में टपकने लगा और कुछ बाहर झड़ गया। हम तीनों थककर एक दूसरे की बाहों में ढेर हो गए। कमरे में सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। हमारे पसीने से तरबतर जिस्म एक दूसरे से लिपटे थे। एयर कंडीशन कमरे में भी गर्मी सी महसूस हो रही थी। उनके माल की मिलीजुली खुशबू। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर झांकने लगी थी, पर हम इतने थक गए थे कि वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को समेटा और वॉशरूम में जाकर खुद को साफ किया। बाहर आई तो देखा कि राजीव सर और अरमान सर अपने कपड़े पहन रहे थे। मैंने भी जल्दी से अपनी साड़ी लपेट ली। फिर हम तीनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। दोनों ने मुझे शुक्रिया कहा और मेरे गालों को इतना चूमा कि हंसी छूट गई। उनके होंठों से मेरे गाल गीले हो गए। तुम अपने कमरे में चली जाओ, तुम्हारे बाद अरमान निकलेगा। मैंने उनकी बात मानी और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरे कमरे में एक कामुक महक फैल गई थी, हमारे पसीने की, मेरी चूत की रस और। राजीव सर ने कहा, आयेशा, अब सब उठने शुरू हो जाएंगे, कोई देख ले उससे पहले। वहां पहुंचकर मैंने बाथटब में गर्म पानी भरा, उसमें लेट गई और रात के उन मजेदार, मदहोश कर देने वाले पलों को याद करते करते कब सो गई, पता ही नहीं चला।